नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के सामने भाजपा सरकार की 6 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने 6 साल में प्रदेश को लेकर लोगों की धारणा बदलने का काम किया है। अब यूपी की पहचान उपद्रवियों से नहीं, उत्सवों से है। अब प्रदेश माफियाओं के कारण नहीं बल्कि महोत्सव के कारण जाना जाता है। उन्होंने कहा कि हमने नया यूपी बनाया है। 6 वर्ष पहले लोग कहते थे यूपी में कभी विकास नहीं हो सकता है, पर आज पूरा प्रदेश विकास की दौड़ में पहले स्थान पर जगह बना रहा है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि यह वही उत्तर प्रदेश है जो पहले हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होने और परिवारवाद के कारण जाना जाता था, पर अब यूपी की नई छवि देश और दुनिया के सामने है। आगे सीएम ने कहा कि हमने यूपी में पुलिस सुधार किए, प्रदेश में 7 पुलिस कमिश्नरेट बने, तहसील के स्तर पर फायर ब्रिगेड बनी, हर जिले में पुलिस के लिए बैरक बनाए जा रहे हैं और साइबर थानों की स्थापना की जा रही है। बीते 6 वर्षों में प्रदेश में रोजगार के लिए माहौल बनाया गया है। सरकारी नौकरियों में जातिवाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद को खत्म किया गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ देने में ना तो जातिवाद होता है और ना ही भ्रष्टाचार। हर किसी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। है और सम्मानजनक ढंग से हर तबके का युवा उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के न केवल सरकारी नौकरी बल्कि आज निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में भी जिस स्थान को उसने आगे बढ़ाया है, करोड़ों युवाओं को नौकरी और रोजगार की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली। कोविड कालखंड में हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि कैसे उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की प्रोग्राम ने, परियोजना ने आने वाले हर कामगार और श्रमिक के हाथों को कार्य दिया था, उन्हें बेरोजगार नहीं होने दिया था। विपत्ति के समय भी, चुनौती के समय भी कैसे कार्य होता है, उत्तर प्रदेश एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुआ था कि नहीं, हम करके दिखा सकते हैं, हम चुनौती का सामना हम करेंगे। उत्तर प्रदेश ने मानक भी प्रस्तुत किए। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में लोग कहते थे यह संभव है, उत्तर प्रदेश की टीम ने उसे संभव बना दिया है। लेकिन इसके लिए प्रयास हुए। पुलिस की भर्ती पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, यह उत्तर प्रदेश में हुआ। 1,64,000 से अधिक पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया। न परिवारवाद न जातिवाद। उत्तर प्रदेश का हर नौजवान हमारे परिवार का हिस्सा है और उसे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी में जगह मिलनी ही चाहिए, यह भी करके दिखाया गया। पुलिस रिफॉर्म हो, इसके लिए प्रयास किए गए। 7 पुलिस कमिश्नरेट। और गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री असीम अरुण गाजियाबाद पहुंचे और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताई हैं। उन्होंने कहा बेहतर कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है, बेहतर कानून व्यवस्था बनाई गई है, सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है, महिलाओं की सुरक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, निवेश को बढ़ावा दिया गया है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को आयोजित किया गया, साथ ही शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है। है क्योंकि जहां एक और हम पूरे उत्तर प्रदेश में 33 लाख करोड़ के निवेश की बात कर रहे हैं, तो इतने निवेश के साथ जो नए अवसर आएंगे, नई नौकरियां आएंगी, नए व्यवसाय खुलेंगे, उसका अगर लाभ उठाना है तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को और कौशल देना होगा। यद्यपि हमारे युवा पूरे भारत में, पूरे देश में जाकर के अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं, अच्छी से अच्छी नौकरियां करते हैं, स्टार्टअप बनाते हैं या स्वयं कंपनी होगी। और वहीं श्रावस्ती में भी योगी सरकार के 6 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्ट्रेट में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन जिले के प्रभारी मंत्री एवं नगर विकास राज्य मंत्री राकेश सिंह राठौर ने किया है। प्रभारी मंत्री का श्रावस्ती में जोरदार स्वागत किया गया, तो वहीं प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव प्रसारण भी देखा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आज 6 साल पूरे हो गए, तो वहीं प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। तो वहीं दूसरी तरफ श्रावस्ती जैसे आकांक्षी जिले को भी विकास की राह में तेजी से लाया जा रहा है, जिससे कुछ ही समय में आकांक्षी जिला श्रावस्ती विकसित जिलों में शुमार किया जाएगा, जिसके लिए श्रावस्ती में एयर कनेक्टिविटी के तहत एयरपोर्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राप्ती नदी पर पुलों का निर्माण, नेशनल हाईवे 730 पर जाम से निजात दिलाने के लिए बाईपास एवं जनपद में गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का तेजी से काम चल रहा है। तो वहीं किसानों को सिंचाई से लगाकर गरीबों को आवास तक मुहैया कराए जा रहे हैं। और यह सारी बातें प्रभारी मंत्री व नगर विकास राज्य मंत्री राकेश सिंह राठौर ने पत्रकारों से सवाल जवाब के दौरान कही हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन प्रसाद ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर हो रहे राजनीति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारत में संविधान और कानून सबके लिए बराबर है और ये एक न्याय प्रक्रिया के अधीन हुआ है, जिसके अधीन सभी लोग आते हैं। जो उल्लंघन करेगा उसके लिए न्यायालय है और जो फैसला दिया है वो सभी को मान्य है। कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर पूछे गए सवाल पर बोले कि ये न्याय प्रक्रिया के अधीन हुआ है, इसमें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। दरअसल कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद आज योगी सरकार का 1 साल पूरा होने पर मुरादाबाद के प्रभारी मंत्री होने के नाते पहुंचे थे। सर, ये राहुल गांधी जी को सजा हुई है, कोर्ट से सदस्यता गई है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप उनके काफी करीबी हो रहे थे अपने समय में? नहीं, इसमें आप कांग्रेस में हुआ करते थे। इसमें करीबी और दूरी की बात नहीं है। इसमें बात यह है कि ये भारत में संविधान और कानून के लिए सबके लिए बराबर है और ये एक न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हुआ है और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन सभी लोग आते हैं। जो उल्लंघन करेगा उसके लिए न्यायालय है और जो उसने अपना वर्डिक्ट दिया है वो सभी को मान्य है। जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कोर्ट की अवमानना कर रही है लोग? अब वो उन्हीं से पूछिए। जहाँ तक हमारा ये कहना है, ये स्पष्ट है कि एक न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हुआ है, इसमें राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। धन्यवाद। कांग्रेस बैठ गए हैं काली पट्टी बांध करके, एक मैसेज दे रहे हैं पूरे देश में। क्या मैसेज दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैंने बताया ना आपको, ये न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हुआ है तो इसमें राजनीतिक कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। हम क्या बताएं उसके बारे में। चलिए अभी समीक्षा करेंगे। जिले भर में लगातार 3 दिन बेमौसम बारिश से किसानों की आलू, मटर, गेहूं, सरसों आदि की फसल बरसात से नष्ट हो गई है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। और इसी समस्या को लेकर राष्ट्रीय लोकदल अमरोहा के जिला अध्यक्ष मनवीर सिंह चिकारा ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ फसलों की हुई बर्बादी के मुआवजे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। ये जो तूफानों के साथ और ओला के साथ बारिश पड़ी है और असमयिक वर्षा हुई है, भारी तूफान चला है, किसानों की फसल बर्बाद हो गई। गेहूं, मटर, आम का बोर, ये भी किसानी है, सारा बर्बाद हो चुका है। और असमयिक बारिश ने किसानों का लाखों की तादाद में लाखों रुपए का नुकसान किया है। जहाँ तक छोटे किसानों की बात है, छोटे किसान तो बिल्कुल उनकी तो जीवन यापन चलना मुश्किल हो जाएगा इसके बाद। तो सरकार से आज ये राष्ट्रीय लोकदल मांग करता है और हमारे सारे नेता कि सर्वे कराकर शीघ्र अतिशीघ्र और पहले की तुलना में रेट बढ़ाकर, मुआवजा पहले जैसा नहीं, क्योंकि लागत बढ़ गई। जब आप आय दुगनी की बात करते हैं किसानों की कि हम आय दुगना कर रहे हैं, तो फिर मुआवजा भी दुगना किया जाए। पहले के मुकाबले मुआवजा दुगना कर किया जाए और सर्वे कराकर शीघ्र अतिशीघ्र। मुरादाबाद में कांग्रेसियों की ओर से एक अनोखा प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि बोलेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, इसलिए अब बिना बोले ही जनता की आवाज को कांग्रेसी बुलंद करेंगे। कांग्रेसियों ने गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बैनर और पोस्टर हाथ में लेकर बीजेपी सरकार का विरोध किया। मुंह पर काली पट्टी बांधकर कांग्रेस नेता अनुभव मेहरोत्रा ने कहा कि हम बोलेंगे तो जेल जाएंगे। कांग्रेस डर गई है क्या, ये सवाल पूछे जाने पर मल्होत्रा ने एक बैनर उठाकर जवाब दिया कि हम गांधी हैं, हमारे हौसले फौलादी हैं। उन्होंने बार बार बैनर उठाकर सिर्फ एक ही जवाब दिया कि हम बोलेंगे तो जेल जाएंगे।
चैत्र नवरात्र के चौथे दिन वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित माता श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन भव्य रूप से संपन्न हुआ है। मां की एक झलक पाने के लिए भक्तों का रेला उमड़ा। ज्ञानवापी परिसर में मंदिर स्थित होने के कारण वर्ष में एक बार ही श्रद्धालुओं को दर्शन का मौका मिलता है। मान्यता है कि देवी श्रृंगार गौरी का पूजन करने से श्रद्धालुओं के जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि आती है। श्रृंगार गौरी वैभव और सौंदर्य की देवी मानी जाती है। नवरात्र के चौथे दिन श्रृंगार गौरी के पूजन की मान्यता है। पूजन की मान्यता होने के साथ ही देवी कूष्मांडा की पूजा भी काशी में परंपरा है, मगर गौरी के प्रतीकों का काशी में चैत्र नवरात्र में अधिक मान रहा है और इस लिहाज से काशी के अलग अलग स्थानों पर मौजूद मां गौरी के स्वरूपों की पूजा का विधान माना गया है। चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी पर काफी संघर्षों के बाद वर्ष 2004 में एक दिन के दर्शन पूजन हेतु मंदिर खुला। तब से आज तक इस परंपरा को काशीवासी निभाते चले आ रहे हैं। और यूपी के रायबरेली के ऊंचाहार स्थित कोतवाली क्षेत्र में एक युवक घर से लापता होने के बाद उसका शव कानपुर में मिलने से सनसनी मच गई। परिजनों ने युवक की हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है और पुलिस के खिलाफ शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। बताया जा रहा है कि जिले की ऊंचाहार कोतवाली के गणपी राम शांडा गांव निवासी मृतक संतोष 2 दिन पहले अपने घर में सोया था और सुबह वो अपने बिस्तर से गायब मिला, जिसके बाद उसका शव कानपुर में पड़ा मिला और इसकी जानकारी जब परिजनों को हुई तो गांव में शोक की लहर फैल गई। परिजनों ने युवक की हत्या करने का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर शव को लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और जैसे ही ये जानकारी आला अधिकारियों को लगी, उनके हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में वो अपने लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया। साथ ही मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। हमारे भाई को मार के फेंक दिया गया, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। उसको फोन कर करके हमारे गांव बुलाते जगन्नाथ मौर्य। क्या नाम है भाई का आपके? संतोष कुमार। अरे वो सो रहा था, रात में उसको कोई उठा के ले गया है। अच्छा, कहाँ लाश मिली है? लाश मिली है। और यूपी में भाजपा सरकार के 2.0 का 1 साल पूरा होने पर श्रावस्ती के प्रभारी मंत्री राकेश राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान प्रभारी मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार ने श्रावस्ती में चौमुखी विकास का काम किया है। श्रावस्ती में 28.70 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण कराया गया है। 110.83 करोड़ की लागत से जिला कारागार का निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही 43.02 करोड़ की लागत से जनपद न्यायालय का निर्माण कार्य कराया जा रहा है और 17.03 करोड़ की लागत से नवीन मंडी स्थल का निर्माण कार्य चल रहा है। पंचायत रिसोर्स सेंटर का निर्माण स्वदेश दर्शन योजना अंतर्गत बौद्ध सर्किट का हो रहा है। पर्यटन विकास समेत अन्य चीजों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। जनपद की बताते हैं। जनपद में अब श्रावस्ती जी वहाँ पे इतना निर्माण हुआ है, 28.70 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट की निर्माण हुआ है। 110.33 करोड़ की लागत से कारागार निर्माण का कार्य चल रहा है। 43.2 करोड़ की लागत से जनपद न्यायालय का निर्माण कार्य चल रहा है। 17.3 करोड़ की लागत से नवीन मंडी का स्थल कार्य हो रहा है। 0.8 करोड़ की लागत से पंचायत रिसोर्स सेंटर का निर्माण चल रहा है। कंप्लीट हो गया। अच्छा, कंप्लीट हो गया है। 37.46 करोड़ की लागत से राप्ती नदी का बाय से तटकर परसा लेरी तिलकपुर कटवट निर्माण का कार्य हो रहा है। 45.45 करोड़ की लागत से स्वदेशी दर्शन योजना अंतर्गत भगवान बुद्ध सर्किट हाउस का